हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप लोग के लिए त्रिभुज वाला चैप्टर लेकर आया हूं। यदि दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, बैंक हुआ, टेट, सीटेट, सुपर टेट, कुछ भी हुआ, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एडवांस मैथ बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें से एक चैप्टर आता है त्रिभुज। त्रिभुज वाला जैसे देखिए, त्रिभुज के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। आज सभी के बारे में बस बताएंगे, त्रिभुज की परिभाषा। अगले वीडियो में इसके बारे में सब सवाल कराएंगे हम। जैसे दोस्तों देखिए, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो किन्हीं तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। हम लोग इसको सिंपल तरीके से पढ़ते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में तीन कोण होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं, इसको साइड बोलते हैं इंग्लिश में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। दोस्तों ये आपको जानना पड़ेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार आता है, त्रिभुजों के प्रकार, काइंड्स ऑफ एंगल। तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो देखा जाए कि इसका विभाजन, त्रिभुज का विभाजन दो आधारों पर किया गया जाता है। इसका विभाजन कितने आधारों पर किया जाता है? दो आधारों पर किया जाता है। पहला जो है हमारा भुजाओं के आधार पर, और दूसरा जो हमारा आता है कोणों के आधार पर। यानी भुजाओं के भी आधार पर इसका विभाजन किया गया है और दूसरा कोणों के आधार पर विभाजन किया गया है। तो दोस्तों पारी पारी हम लोग दोनों पर देखेंगे। यानी भुजाओं के आधार पर पहला देखते हैं हम लोग। तो भुजाओं के आधार पर क्या कह रहा है? भुजाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज हमारा होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, यानी कहने का मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। प्रत्येक भुजा बराबर हो तो प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा तथा प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं। तो प्रत्येक कोण बराबर का मतलब तीनों मिलाकर के 180 होता है। तो तीन कोण हैं तो तीन लोग में बांट देंगे 180 में, तो आ जाएगा 60 60 60। यानी कोण ए बराबर भी 60 रहेगा, कोण बी बराबर भी 60 रहेगा और कोण सी बराबर भी 60 रहेगा। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है और प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर दोस्तों अब आते हैं अगला, समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें क्या था? समबाहु, समबाहु मतलब सभी भुजाएं जिसकी बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज। दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसो स्केल ट्रायंगल। इंग्लिश होता है आइसो स्केल ट्रायंगल। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, त्रिभुज बना हुआ है जिसमें ए बी और ए सी बराबर है लेकिन बी सी बराबर नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तीसरी भुजा न बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अगला, विषम बाहु त्रिभुज। यानी विषम मतलब जिसका कोई भी भुजा बराबर न हो उसे विषम बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज जो बना हुआ है आपका, इस त्रिभुज का आप नाम भी रख सकते हैं ए बी और सी। तो ए बी नॉट इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, यानी इसमें कोई भी भुजा किसी भुजा के बराबर नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। दोस्तों ये तो हो गया हमारा भुजाओं के आधार पर। अब आ जाते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो दोस्तों कोणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन ही प्रकार के होते हैं। जैसे भुजाओं के आधार पर हमने अभी आपको बताया समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, उसी प्रकार कोणों के आधार पर भी तीन ही प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? इंग्लिश होता है इसका एक्यूट एंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कोण ए 90 अंश से छोटा हो, बी भी जो है 90 अंश से छोटा है और कोण सी भी 90 अंश से छोटा है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ रहे होंगे। फिर आता है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो और दो कोण 90 अंश से क्या हो, छोटे होते हैं, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो जब ऐसा त्रिभुज आ जाता है समकोण त्रिभुज, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं ऐसे त्रिभुज में, भुजा को ज्ञात करने के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण ए सी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर होता है।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ में गए होंगे। फिर दोस्तों लास्ट हमारा त्रिभुज आता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज इंग्लिश होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से बड़ा है। एक कोण क्या है 90 अंश से बड़ा है तथा दोनों और अन्य दो कोण 90 अंश से छोटे होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं त्रिभुजों के गुण धर्म, यानी त्रिभुज के और क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, अब उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों त्रिभुजों के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुजों के गुणधर्म में दोस्तों हम आपको बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। ये अगर आप दिमाग में अपने बैठा लेते हैं, अगर इन सभी को एकदम याद कर लेते हैं तो समझ लीजिए यही सब डायरेक्ट हूबहू प्रश्न ऐसे ही आते हैं बिल्कुल। देखिए पहला इसमें है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी त्रिभुज के अंतः कोण यानी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है तथा बहिष्ठ कोणों का योग 360 अंश होता है। और बाहर जो उसके कोण बनेंगे त्रिभुज के बाहर, जैसे कोई त्रिभुज होता है इस तरह से, उसके जो बहिष्ठ कोण बना इन सब का योग जो होगा वो कितना अंश होता है 360 अंश होता है। तो त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग 360 अंश होता है। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है इसमें त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। दोस्तों किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, दो भुजाएं का योग अगर करते हैं, दो भुजाओं को आपस में जोड़ते हैं तो सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी कोई भी त्रिभुज रहेगा दोस्तों, अगर उसमें एक भुजा का मान 4 दिया, दूसरे का 5, तीसरे का 3, तो कोई भी दो भुजाओं का योग आपस में करते हैं तो तीसरी भुजा से क्या होता है हमेशा बड़ा होता है। ये आप याद कर लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर, किसी भी दो भुजा का आपस में अंतर यानी अंतर करते हैं तो सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है छोटा होता है। दोस्तों कोई भी त्रिभुज रहेगा अगर दो भुजाओं का अंतर करते हैं तो वो सदैव क्या होगा तीसरी भुजा से क्या होगा छोटा होगा। फिर अगला पॉइंट आता है दोस्तों कि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को बढ़ा दी जाए। कोई भी त्रिभुज है उसकी एक भुजा BC को बढ़ा दी जाए तब इस प्रकार बना बहिष्ठ कोण त्रिभुज के शेष दोनों सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे दोस्तों इस चित्र में आप देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज है ABC, इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को बढ़ा दी जाए। देखिए BC को हमने क्या किया उधर बढ़ा दिया है, कहाँ तक बढ़ा दिया D तक बढ़ा दिया है। तब इस प्रकार बना बहिष्ठ कोण, ये जो बहिष्ठ कोण यानी कोण नंबर 4 बन रहा है, इस प्रकार बना बहिष्ठ कोण त्रिभुज के शेष दोनों मतलब अब आगे पढ़ेंगे शेष दोनों सुदूर यानी इससे जो दूर हैं, यानी 4 से जो सटा हुआ है वो नहीं, अब जो दो ठो कोण ये बचे हुए हैं कोण 1 और कोण 2, ये दोनों सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर है। यानी त्रिभुज के अंदर जो सुदूर बने हुए हैं इससे दूर, उसी के कोणों के योग के क्या होता है बराबर होता है। यानी ये बहिष्ठ कोण जो है कोण नंबर 4 बराबर कोण 1 धन कोण 2 होता है। कब होता है जब इस तरह से कंडीशन आ जाए कोई भी त्रिभुज हो एक भुजा को बढ़ा दें तो इस प्रकार बना बहिष्ठ कोण त्रिभुज के अंदर स्थित सुदूर दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए। दोस्तों ये आप अगर याद कर लेते हैं तो ये बिल्कुल हूबहू इसी तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए दोस्तों फिर आगे चलते हैं। तो दिया हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तब, जैसे चित्र देखते हैं हम लोग, दिया हुआ है चित्र में त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C यानी कोण B और कोण C के समद्विभाजक यानी कोण B को भी अर्धक किया गया है, इसका भी अर्धक किया गया है। कहाँ मिलते हैं बिंदु O पर मिलते हैं तब, इसका अगर मान पूछे कि बताओ तब BOC किसी भी चित्र में दे देगा, बोलेगा कि चित्र में त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के अर्धक O पर मिलते हैं तो BOC का मान बताइए। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे BOC का मान, तो 90 में A का आधा जोड़ते हैं, 90 धन A बटा के 2, इसका मान का आधा कर देंगे तो आ जाएगा BOC का मान। इसकी वैल्यू निकालने के लिए 90 प्लस A/2 यही फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों, बस इसका वैल्यू आ जाएगा। फिर दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो आगे दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC में भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदु P तथा Q तक बढ़ा दिया जाए तब कोण PBC और QCB के अर्धक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। जैसे चित्र में दोस्तों आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आसान है बहुत ही। जैसे यहाँ पर देख लीजिए
दिया हुआ है यदि त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और ए सी को क्रमशः पी तथा क्यू तक बढ़ा दिया जाए, ए बी को पी तक और ए सी को क्यू तक बढ़ा दिया जाए, और पी बी सी और क्यू सी बी के अर्धक, यानी अब इन सब का अर्धक है, इसका बहिष्कोण जो त्रिभुज एबीसी का ये इधर बढ़ाए हैं तो ये बहिष्कोण बना है, इसका अर्धक और इसका अर्धक बिंदु कहाँ मिल रहे हैं, ओ पर मिलते हैं, तब बी ओ सी बताइए दोस्तों। तब अब क्या करेंगे, अब बी ओ सी निकालेंगे। इससे पीछे वाले में क्या था कि उसमें अंत अर्धक किए हुए थे, त्रिभुज के अंदर बी का अर्धक और सी का अर्धक किए थे, तो यहाँ पर 90 + a/2 हो गया था। अब यहाँ पर त्रिभुज का कहाँ है, बहिष्कोण यानी बाहर वाला अर्धक किए हैं, बी और सी ही किए हुए हैं, लेकिन कहाँ पर किए हुए हैं, बाहर का अर्धक किए हुए हैं, तो बाहर की ओर अर्धक किए हुए हैं, तो जहाँ पर प्लस हो रहा था पिछले वाले में फार्मूले में, वहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी बी ओ सी बराबर 90 - a/2, 90 - a/2। इसी फार्मूले की सहायता से दोस्तों हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल एकदम इसी तरह हूबहू सवाल भी आते हैं दोस्तों, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आप जितना से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही सवाल आसान हो जाती है दोस्तों, प्रैक्टिस से ही पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं कि कोई जल्दी से आकर के तीर मार देंगे तो हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, किसी त्रिभुज ए बी सी में, कोई भी त्रिभुज देखिए यहाँ पर ए बी सी में एडी जो है कोण ए का अर्धक है, जो एडी भुजा है कोण ए का क्या है, अर्धक है, मतलब जितना ये बना है उतना ये है। तब क्या होता है कंडीशन, जब किसी कोण का अर्धक हो जाता है तब उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, बराबर, यानी BD/DC बराबर AB/AC, यही फार्मूला लिखे हैं, बस कुछ नहीं है, इसको भी याद कर लेंगे आप। फिर अगला है जो हमारा लास्ट है, किसी त्रिभुज ABC में AD, ये आप देख रहे हैं कोई त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज क्या है ABC है, AD जो है समद्विभाजक है किसका, कोण A का, कोण A का समद्विभाजक है AD, यानी जितना कोण इधर बन रहा है उतना कोण इधर बन रहा है, यानी AD जो है कोण A का समद्विभाजक है, जितना इधर बन रहा है उधर इतना भी बन रहा है। तो और AE जो है BC पर लंब है, AE रेखाखंड जो है BC पर क्या है, लंब है, AE जो है BC पर लंब है। तब DAE पूछ रहा है, DAE यानी इसकी वैल्यू पूछा हुआ है, जो थीटा लिखे हुए हैं इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, ये इसका अर्धक है, कोण A का अर्धक है, जितना ये कोण उतना ये कोण, और ये इसका लंब है। तो DAE बराबर होता है कोण B - कोण C/2, यानी इसमें से इसको घटा लेते हैं, ये माइनस का मतलब ये इस तरह से माइनस होता है, जो बड़ा होगा उसमें से घटाएंगे, ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी इन दोनों का अंतर बटा के 2 बराबर ये कोण के बराबर आ जाता है। दोस्तों चलते हैं अगला पॉइंट, देखिए दोस्तों अगला है, किसी त्रिभुज ABC में, आप देख रहे हैं ये त्रिभुज ABC है, किसी त्रिभुज ABC में कोण B का अंतः समद्विभाजक, यानी कोण B जो है उसका अंतः समद्विभाजक, यानी इसको बराबर बराबर कोण किए हुए हैं, जितना ये उतना ये, अंतः समद्विभाजक, और CA' कोण C का Y समद्विभाजक, CA' जो है कोण C का क्या है, Y समद्विभाजक है, और ये अंतः समद्विभाजक है। कहाँ मिलते हैं, एक दूसरे पर, यहाँ पर A' पर मिलते हैं। तब अगर इसकी वैल्यू पूछेगा, A' का मान बताओ, यानी ये कितने इसका कोण बना है, तो जितना ये कोण बनता है उसका क्या बनता है, ये आधा बनता है, यानी θ' अगर बन रहा है तो θ' की जो वैल्यू होती है, थीटा की क्या होती है, इसकी आधी होती है, या इसको बोलते हैं A' बराबर A/2। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। फिर दोस्तों चलते हैं, अगला पॉइंट है आपका कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में AD, किसी समकोण त्रिभुज ABC में, देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है यहाँ पर दोस्तों, इसमें क्या है कि AD, जो AD है, ये आप AD देख रहे हैं, भुजा यानी कर्ण BC पर डाला गया लंब है, यानी जो कर्ण BC है उस पर क्या AD है, लंब खींचा गया है। तो क्या कंडीशन होता है कि AD का स्क्वायर बराबर है, जो लंब खींचे रहते हैं, तो AD का स्क्वायर बराबर CD × DB के बराबर होता है। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है क्या आपका, दोस्तों ये सब बिल्कुल एकदम सेम हूबहू ऐसे ही सवाल आएंगे कि इतना मान इतना है, इसका मान इतना है, तो इतने का मान बताइए। बिल्कुल इसमें ये मत सोचिएगा कि ये सब क्या है, आपको लर्न करना ही पड़ेगा।
फिर दोस्तों देखिए किसी त्रिभुज ए बी सी में किसी समबाहु त्रिभुज, यानी ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है क्या है, बी सी पर लंब है, ए डी जो है बी सी पर लंब है, तब ये कंडीशन होता है कि ए बी का स्क्वायर अपान ए डी का स्क्वायर, यानी किसी एक भुजा का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कहिए चाहे ए सी का स्क्वायर चाहे बी सी का स्क्वायर, किसी भी एक भुजा का स्क्वायर अपान ये जो लंब खींचे गए हैं उसका स्क्वायर बराबर 4/3 का अनुपात होता है, यानी 4/3 के बराबर होता है। ये भी आप कंडीशन याद कर लेंगे। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है कि किसी भी त्रिभुज को बनाना तभी संभव होता है जब दो भुजाओं का मान तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ पर देख लीजिए ये ए है, बी है, सी है, भुजा का मान दिया हुआ है, तो ए और बी का योग करेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो किसी भी दो भुजाओं को अगर जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ा है तभी त्रिभुज बनाना क्या है, संभव होता है। ये कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि त्रिभुज बनाना कब संभव होता है, तो आपका जवाब यही रहेगा कि जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो तभी त्रिभुज बनाना संभव होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, एक त्रिभुज बना हुआ है, देखिए ए बी सी त्रिभुज में यदि जो है डी ई समानांतर बी सी है, जो डी ई जो है बी सी की क्या है, बिल्कुल समांतर है, डी ई जो है बी सी के समांतर है, तब क्या होता है ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी, ये कंडीशन होता है। या ये भी कंडीशन आप कह सकते हैं ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ए सी। दोस्तों ये भी कंडीशन हो सकता है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ए सी भी हो सकता है, यानी ये भी होता है। जब इस तरह से कंडीशन हो, कब, जब बी सी के समांतर यानी किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, यानी छोटा त्रिभुज बटा के बड़ा त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात। फिर दोस्तों अगला पॉइंट आता है और लास्ट पॉइंट है हमारा कि ऐसे बिल्कुल सेम यही त्रिभुज दिया हुआ है, ऐसे ही है, क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी जिसमें डी जो है बी सी के समांतर है, उसमें भी था डी था जो बी सी के समांतर था, इसमें भी डी बी सी के समांतर है, लेकिन फ़र्क क्या बस इतना है कि जो डी और ई हैं क्रमशः भुजा ए बी और ए सी के क्या है, मध्य बिंदु है। ए बी और ए सी के जो है ये डी और ई हैं क्या है, मध्य में है, एकदम बिल्कुल मध्य में है। तो क्या होता है डी ई बराबर जो होता है, डी ई का मान बताओ, डी ई कितना बड़ा होगा, तो बी सी का क्या होता है, ये आधा होता है। अगर बी सी की भुजा की लंबाई 4 है तो इसका कितना होगा, 2 होगा। दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही सवाल में आएगा कि एक त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं, अगर बी सी बराबर 4 या 6 कुछ भी दिया होगा तो डी ई का मान बताओ, तो बिल्कुल इसी का क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाता है। तो यही लिखे हैं डी ई बराबर 1/2 बी सी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको मेरा सवाल पढ़ाया हुआ जरूर पसंद आया होगा। यदि दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इन्हीं सब के साथ, इन्हीं सब का जो आज पढ़ाए हैं उन्हीं सब के सवाल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।